गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ टाइम एंड वर्क। ये हमारे बाइलिंगुअल वीडियो सेशंस हैं। फर्स्ट सेशन के अंदर हमने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को सीखा था कि टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब हम अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। तो इस सेशन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हम वो क्वेश्चन लेंगे जहां पर पर्सन्स वर्क इन द पेयर्स, और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, that we will try to solve in this session. Myself दिनेश मिगलानी। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, उसके नीचे कमेंट करिए एवं अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम अपने वीडियोस को पहुंचा सकें। लेट अस स्टार्ट विद अ सेशन जिसमें हम पेयर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें गिवन है अब ABC 3 पर्सन्स हैं एंड दे आर वर्किंग, राइट। क्वेश्चन ये गिवन है कि A और B अगर मिलकर काम करें, इफ A एंड B वर्क टुगेदर, तो इन दैट केस दे कैन डू द वर्क इन 12 डेज। अगर A और B मिलकर काम करते हैं तो वर्क को कितने डेज में करते हैं? 12 डेज में। ऐसे ही अगर B और C मिलकर काम करें तो दे कैन डू द वर्क इन 15 डेज, और C और A अगर ज्वाइंटली काम करें तो दे कैन डू द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, मतलब ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि A और B करें तो वर्क को कितने टाइम में करते हैं? दे कैन डू द वर्क इन 12 डेज। BC करें 15 डेज में और AC करें तो 20 डेज में। अब हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट तो आपको ये फाइंड करना है कि अगर तीनों मिलकर काम करें, इफ ABC वर्क टुगेदर, तो कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। ऐसे ही आपको ये बताना है कि अगर A अलोन वर्क करे तो कितना टाइम लेगा, B अलोन करे तो कितना टाइम लेगा, और C अलोन वर्क करे तो कितना टाइम लेगा, कितने कितने टाइम में दे कैन कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आंसरिंग दिस क्वेश्चंस। तो देखो, हमारा एज ए रूल बेसिक कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहता है कि आप पहले 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे और अपना टोटल वर्क अज्यूम कर लेंगे। हमने 12, 15 और 20 का एलसीएम लिया और एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60। कितना एलसीएम आ गया? 60। तो हमने अज्यूम कर लिया कि टोटल वर्क कितना है? 60 के इक्वल है। अब A और B 12 डेज में अगर 60 वर्क करते हैं, इसका मतलब A और B 1 डेज में कितना वर्क करेंगे? 5। ऐसे ही B एंड C अगर 15 डेज में 60 वर्क करते हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 4। और A और C अगर 20 डेज में 60 वर्क करते हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 3। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। वहां से हमने A और B का निकाल लिया वर्क 1 डे का, B और C का 1 डे का वर्क निकाल लिया, और C और A का 1 डे का वर्क निकाल लिया। अब देखो, अगर तीनों ज्वाइंटली करें, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो आप देखेंगे क्या हो रहा है। A कितनी बार ऐड हो जाएगा? 2 टाइम्स। B भी कितनी बार ऐड होगा? 2 टाइम्स। C भी कितनी बार ऐड होगा? 2 टाइम्स। मतलब ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, और यहां अगर हम इन्हें ऐड कर दें 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 और 9 और 3 कितना होगा? 12। तो हम ये कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऐसे ही ABC का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 12/2 कितना हो गया? 6 हो गया। बताइए, ये बात समझ में आती है? हमने क्या किया, अगर हम इनको ऐड कर दें तो A 2 बार ऐड हो जाएगा, B भी 2 बार, C भी 2 बार। तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। एक दिन में कितना काम करेंगे? 12। तो यहां से A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 6। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि टोटल कितना काम करना है? 60, और तीनों का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 6। तो इनको कितना टाइम लगेगा? 60/6, जिसको हम कह सकते हैं 10 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका 1 डे का ये कितने दिन में काम करेंगे? 10 डेज में। अगर तीनों मिलकर वर्क करें तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, राइट। ऐसे ही अगर आपको A के अकेले का निकालना है तो आप देखिए A और B का 1 डे का वर्क कितना है? 5। हमें A का निकालना है तो इसका मतलब हमें ABC का 1 डे का वर्क कितना है? 6 है। और A का निकालने के लिए इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? BC माइनस करना पड़ेगा, तभी A का वर्क आएगा। तो ABC का 1 डे का वर्क कितना है? 6 है। और B और C का 1 डे का वर्क कितना है? 4 है। तो हमने क्या किया, 6 में से B और C के 1 डे का वर्क माइनस कर दिया। 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। तो आप ये कह सकते हैं A का 1 डे का वर्क कितना है? 2। मतलब A अगर अकेला काम करे
तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 वर्क करेगा। एज ए रूल उन्हें कितना वर्क करना है, 60 वर्क करना है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, 60/2। तो अगर ए अकेला वर्क करे तो ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज। ठीक है। ऐसे अगर आपने बी का निकालना है तो एबीसी का 1 डे का वर्क कितना आया हुआ है, 6। बी का निकालने के लिए हमें इसमें से सी प्लस ए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम सी और ए का वर्क माइनस कर देंगे तो हमारा बी का वर्क आ जाएगा। तो एबीसी का कितना है, 6 है, और एसी का कितना है, 3। तो हमने माइनस कर दिया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप ये कह सकते हैं अगर बी अकेला काम करे तो 1 डे में कितना काम करेगा, 3। इनको कितना काम करना है, 60। तो कितना आंसर हो जाएगा, 60/3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20 डेज। तो हम ये कह सकते हैं अगर बी को अकेले काम करना है तो 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको सी का बताना है तो सी का मुझे 1 डे का वर्क निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको सी का 1 डे का वर्क निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एबीसी का 1 डे का वर्क कितना है, 6 है, और ए और बी का 1 डे का वर्क कितना है, 5 है। इसका मतलब अगर हम 6 में से ए और बी के 1 डे का वर्क माइनस कर लें तो इसका मतलब सी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1 हो गया, और टोटल वर्क कितना है, 60। तो 60/1। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सी को अकेले काम करना है तो सी अकेला काम उसका करने में कितना टाइम लेगा, 60 डेज में काम करेगा। राइट। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर इस तरह से हमें स्टेटमेंट गिवन हो तो यह प्रोसेस यूज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और इंक्रीज भी हो सकता है। कैसे, अब यहां हमें 2-2 का पेयर दिया था, 2-2 की जगह हमारे पास में सेम क्वेश्चन 3-3 पर्सन्स के पेयर में भी आ सकता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट ए क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू आंसर। अब हमारे पास में टोटल 4 पर्सन्स है, जिसमें एबीसी हमें गिवन है। अगर एबीसी टुगेदर वर्क करें तो ये एक वर्क को 10 डेज में करते हैं। एबीसी करें तो कितना टाइम लेते हैं, 10 डेज। ऐसे ही अगर बीसीडी वर्क करें, बीसीडी वर्क करते हैं टुगेदर, तो इन दैट केस दे कैन डू द वर्क इन 12 डेज। ठीक है। और वहीं अगर एसीडी वर्क करें, एसीडी वर्क करते हैं तो दे कैन डू द वर्क इन 15 डेज। राइट। और सिमिलरली अगर एबीडी वर्क करें, एबीडी, तो दे कैन डू द वर्क इन 20 डेज। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि हमारे पास में 3-4 लोग हैं, एबीसी, बीसीडी, एसीडी और एबीडी। ठीक है। तीनों का हमें गिवन है कि कितने कितने टाइम के अंदर दे कैन डू द वर्क। ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। राइट। अब आपको क्वेश्चन ये निकालना है कि अगर एबीसीडी ज्वाइंटली वर्क करे तो कितने टाइम में दे विल डू द वर्क। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर एबीसीडी ज्वाइंटली वर्क करे तो हाउ मच टाइम दे टेक टू डू द वर्क। राइट। तो देखिए आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक द एलसीएम। पहला काम क्या, आपने एलसीएम लेना है 10, 12, 15 और 20 का। जब आप 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो, एबीसी का 1 डे का वर्क कितना हुआ, 6, बीसीडी का 5, एसीडी का 4, एबीडी का 3। ये निकाल देंगे। मतलब तीनों 10 डेज में करते हैं तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 6, बीसीडी कितना करेंगे, 5, एसीडी कितना करेंगे, 4, और एबीडी कितना करेंगे, 3। अब हमने तीनों को ऐड कर लिया। तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो ए कितनी बार ऐड होगा, 2 टाइम्स, बी भी 2 टाइम्स, सी भी 2 टाइम्स, मतलब ए ऐड हो जाएगा 3 टाइम्स, 1, 2 एंड 3। बी भी कितनी बार ऐड होगा, 3 टाइम्स, सी भी कितनी बार ऐड होगा, 3 टाइम्स, और डी भी कितनी बार ऐड होगा, 3 टाइम्स। तो ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इनका कितना वर्क हो जाएगा, 6, 5, 11, 4, 15 और 3, 18। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वर्क कितना हो गया, 18 हो गया। यहां से एबीसीडी का 1 डे का वर्क आप निकाल लो। एबीसीडी का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 6 आ गया। ये हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या कह सकते हैं, एबीसीडी का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 6। राइट। बस अब आपको जैसे हमें टोटल कितना वर्क करना है, 60 वर्क करना था। अगर हमें टोटल 60 वर्क करना है और एबीसीडी का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 6 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 60/6। आप इसको सोल्व कर लो। व्हाट इज द आंसर, 10 डेज।
तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी सी डी ज्वाइंटली वर्क करेंगे तो दे कैन डू द वर्क इन 10 डेज, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैटर्न विल बी द सेम, बस ये फर्क पड़ जाएगा कि अगर ये 3-3 के पेयर हैं तो इनको अब ऐड करेंगे तो ये थ्राइस ऑफ एबीसीडी हो जाएगा, राइट। उससे हमारे पास एबीसीडी का 1 डे का वर्क आ गया, और एक बार अगर आपके पास में एबीसीडी का 1 डे का वर्क आ जाता है तो फिर हम अपने क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली पेयर्स में कुछ और तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर मैं, हमें गिवन है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 14 2/5 डेज। अगर ए और बी मिलकर करें तो दे कैन डू द वर्क इन 14 2/5 डेज, एंड बी एंड सी इफ दे वर्क टुगेदर तो दे कैन डू द वर्क इन 12 डेज। अगर बी और सी करते हैं कितने डेज में करते हैं? 12 डेज में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है कि ए वर्क फॉर 8 डेज, ए ने 8 डेज वर्क किया, एंड बी वर्क फॉर 12 डेज, बी वर्क फॉर 12 डेज। ए ने 8 डेज वर्क किया, बी ने कितने डेज वर्क किया? 12 डेज। देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, सी कंप्लीटेड द वर्क इन 6 डेज, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू डू द वर्क। अगर सी को अकेले काम करना पड़े कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे? ठीक है, ध्यान से समझिए क्या गिवन है। ए बी जो है एक वर्क को 14 2/5 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 डेज में करते हैं, ठीक है। और ए ने 8 दिन काम किया पूरा, बी ने 12 डेज काम किया, और सी जो भी काम बच गया उसको 6 दिन में कर देता है, और इस तरह से कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड। तो आपको ये बताना है कि अगर सी को अकेला काम करना पड़े तो हाउ मच टाइम सी विल टेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिपिकल भी है, आसान भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे करते हैं ये समझे ध्यान से। देखो पहला काम हमने इसको लिखा 14 5 70 2/5, ये मेरा क्या हो गया? ए बी का टाइम टेकन हो गया 72/5, ठीक है। या बी का, बी और सी का कितना हो गया? 12, बी और सी का कितना हो गया? 12, राइट। तो हमारा पहला काम तो यही होता है क्यों ना इसका एलसीएम ले लिया जाए, क्यों ना इसका एलसीएम ले लिया जाए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो गया? 72। तो हमने ये मान लिया कि हमारा टोटल वर्क कितना है? 72 वर्क का है, राइट। अब ए बी अगर 72/5 डेज में 72 वर्क करते हैं तो ए बी का इसके अकॉर्डिंगली 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? ए बी का 1 डे का वर्क आ जाएगा 5, क्योंकि 72 को आप 72/5 से डिवाइड कर देंगे तो 72 से 72 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। ऐसे अगर हम बीसी की बात करें, बीसी 12 डेज में 72 वर्क करते हैं तो बीसी का इसके अकॉर्डिंगली 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, दैट यू कैन से, राइट। अब समझो ध्यान से, हमें यह गिवन है ए ने 8 दिन काम करा, बी ने 12 दिन काम करा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो ए बी का पेयर में वर्क दिया हुआ है तो हमने ये देख लिया भी 8 दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं। मतलब एक तरह से अगर मुझे ए और बी का ए का भी 8 डे का वर्क लेना है, बी का 12 डे का लेना है, तो 8 डेज तो मैंने ले लिया ए के साथ में। अब बी के 4 दिन और बच गए, वो 4 दिन मैंने किसके साथ कंज्यूम कर लिए? बी और सी के। किसके साथ ले लिए मैंने? बी और सी के। तो ए ने 8 डेज वर्क कर दिया, बी ने 12 डेज वर्क कर दिया, सी का 4 डेज का वर्क मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो बाकी सी का कितना बच गया? 2 डेज का बच गया, ये 2C हो गया, और टोटल कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है। मतलब 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू 72। तो यहां से कहना कि मैं सी का 1 डे का वक्त निकाल लूंगा। कैसे? ये कितना हो जाएगा? 5। तो 8 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 2C इक्वल टू 72, ठीक है। तो 8 इंटू 5 कितना होगा? 40 प्लस 24 प्लस 2C इक्वल टू 72। तो 2C की वैल्यू कितनी होगी? 72 माइनस 64। तो एक तरह से 2C का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो C का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 4 आ गया। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से समझे तो C का 1 डे का वर्क कितना आ गया? 4 आ गया। अब आप देखो टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था 72 और C का 1 डे का वर्क कितना था? 4। तो इसका मतलब हम क्या बताएंगे कि C को अगर वर्क अलोन करना है तो कितने टाइम में करेगा? दैट इज 72/4। आंसर कितना हो जाएगा? 18 डेज।
तो आप ये कह सकते हैं अगर सी को अकेला काम करना हो तो सी अलोन कैन डू द वर्क इन 18 डेज। फिर समझो हमें ए बी का पेयर बता रखा है, दे कैन डू द वर्क इन 14 2/5 डेज, बी सी का बता रखा है 12 डेज। ठीक है, तो आपने 72/5 और 12 एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। यहां से ए बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 5, बी सी का कितना हो गया? 6। अब क्वेश्चन के हिसाब से ए ने 8 दिन काम करा है, बी ने 12 दिन काम करा है, और हमारे पास में ए बी का 1 डे का वर्क है, तो हमने 8 डेज का पेयर बना लिया, 8 डेज ऑफ ए एंड बी, 4 डेज ऑफ बी एंड सी। तो ए के 8 डेज हो गए, बी के 12 डेज हो गए, राइट। और सी के 6 डेज थे, 4 डेज तो यहां पर ऑलरेडी आपने ले लिया, तो 2 डेज और बच गए। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि सी का 1 डे का वर्क सी है, तो 2c = 72। इसको सोल्व कर दीजिए, यहां से हमारा सी का 1 डे का वर्क आ जाएगा, और टोटल कितना है? 72 है। तो आप 72 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? वी कैन से आवर आंसर इज 18 डेज। मतलब अगर सी अलोन वर्क करे तो सी अलोन इस वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है, राइट। तो दैट इज अवर एंड ऑफ सेशन नंबर 2 ऑफ टाइम एंड वर्क। In this session, we try to cover when persons are working in the pairs. जब लोग पेयर्स में काम करेंगे उस केस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए एवं लाइक एवं कमेंट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे वीडियोस की रीच पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।